पूर्व सैनिक पेंशन समाज कल्याण संस्था एक यहाँ पर एक रजिस्टर्ड संस्था चल रही है, जिसका कि लंबे समय से हमारी मांग थी। जब से ये ब्यावर जिला बना है उस समय से पूर्व सैनिक पेंशन समाज कल्याण संस्था एक यहाँ पर एक रजिस्टर्ड संस्था चल रही है, जिसका कि लंबे समय से हमारी मांग थी। जब से ये ब्यावर जिला बना है उस समय से हमने ये मांग रखी, माननीय गहलोत जी भी थे उस समय भी हमने ये मांग रखी थी कि यहाँ पर हमारे जिला कार्यालय बने और जिला कार्यालय के साथ में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की पोस्ट हो। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा कि हमारे यहाँ पर 7,500 रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन 60% हमारे सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन होने के नाते यहाँ पर से अजमेर से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के जब भी काम होता है तो एक तो आने जाने में हमको बड़ी ये सुविधा हो रही थी। दूसरी बात है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का यहाँ पर महीने में 2 महीने में एक बार कैंप लगाया जाता है। वो भी क्या कि हमें विधिगत रूप से उनके बारे में कोई पूर्ण रूप से पता नहीं होता है, तो हमारे कई पूर्व सैनिक जो राज्य सरकार की जो हमें लाभ मिलने चाहिए तो उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन माननीय विधायक शंकर सिंह जी रावत को हमने दिया है। उसमें हमने कहा कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति हो, जिला सैनिक कार्यालय यहाँ पर रन हो। दूसरा हमारी ये मांग थी काफ़ी लंबे से, तकरीबन 2015 से हमारी ये मांग थी कि केंद्र सरकार को भी हमने संस्था ने, हमारे सभी पूर्व सैनिकों ने और विभिन्न हमारी जो संस्थाएं चल रही है उन सभी ने, हमने पूर्व में भी माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखा था कि हमारे यहाँ पर ECH का एक जो काउंटर यहाँ खोला जाए, क्योंकि आज अजमेर के अंदर की ECH जो काउंटर चल रहा है उसमें और नागौर, चूरू, अजमेर और अन्यत्र जिलों के भी आने की वजह से हमें पूर्ण रूप से वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, मेडिसिन पूरे ढंग से नहीं मिल पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो अजमेर ज़िले का अंतिम छोर का गांव जो मातवाड़ा पड़ता है, मातवाड़ा से लेकर के अजमेर की दूरी 140 किलोमीटर दूरी पड़ती है। यहाँ से कई बार हमारे जो पूर्व सैनिक अपने परिवार के सदस्यों को लेकर जाते समय खरवा मांगलेवास के बीच में कई ने दम तोड़ दिया था। हमारी ये मांग थी कि अगर यहाँ पर ECH काउंटर होता, यहाँ पर हमारे को मेडिसिन फर्स्ट एड अगर उपलब्ध होता तो वो हो सकता कि ये हमारे साथ में घटना नहीं घटे। इसलिए हमने ECH के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और माननीय राजनाथ सिंह जी को भी हमने पूर्व में लिखा है। दोबारा हमने रिमाइंडर दिया कि 2 हमारी आज मुख्य मांगी थी, उसके बारे में हम बैठे हैं। साथ ही आज हम हमारे यहाँ बीच में भी एक फंक्शन जो आने वाले 23 तारीख के लिए शहीद दिवस के लिए मनाए जाने के बारे में भी हमारे विचार विमर्श हो रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में अजय जी भाई साहब शामिल हुए हैं, मेजर केसर सिंह जी हैं, भाई शरण सिंह जी भाटी हैं, सभी हमारे पूर्व सैनिक हैं कि आने वाले 23 तारीख के अंदर जो शहीद सम्मान समारोह रखना है उसको किस ढंग से सुचारू रूप से और एज सैनिकों के मान सम्मान के हिसाब से हम इस फंक्शन को करें और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में इस फंक्शन को जो हमारे संस्था हमको हमारे बीच में हमको जो ये एक, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी गिफ्ट दे रही है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे कम बिरले ही कुछ संस्था होंगी या बिरले ही ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो कि इस प्रकार के हमारे शहीदों को याद करें। उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हम अजय जी भाई साहब को धन्यवाद देते हैं, संस्था को। आपका नाम सर? मेरा नाम है जसवंत सिंह भाटिया। एक संस्था है भूतपूर्व सैनिक पेंशन समाज, उसका मैं जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। ठीक है।